साल 2024 सभी के लिए बहुत खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। नमस्ते नमस्कार साथियों, बोलो जय श्री राम। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में बहुत कुछ होने वाला है। इसी साल 2024 सभी के लिए बहुत खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है। वहीं धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना उनका पूजन अधूरा होता है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन को पर्व की तरह मनाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 15 जनवरी से मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी के मन में मंदिर और कार्यक्रम को लेकर बहुत से सवाल हैं, जैसे मंदिर में आरती का समय क्या होगा, मंदिर का द्वार कैसा होगा, इत्यादि। आइए इन सभी सवालों के जवाबों को विस्तार से जान लेते हैं। राम मंदिर में आरती का समय क्या है, जाने हमारे साथ। बोलो आप लोग जय श्री राम। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अयोध्या राम मंदिर में आरती 3 टाइम की जाएगी, जिसका समय सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे होगा। अयोध्या में रामलला की मूर्ति किसने बनाई? अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। यह मूर्ति 5 साल के बालस्वरूप में है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या होगा? तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। अयोध्या में मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। अयोध्या में मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो आपको बता दें कि राम मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा की ओर है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा। रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक कब होता है? तो रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य का प्रकाश जब रामलला के माथे पर पड़ेगा, उसे ही सूर्य तिलक कहा जाएगा। और अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि अयोध्या में रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा, तो पुरानी मूर्ति जो फिलहाल छोटे मंदिर में स्थापित है, उसकी भी नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। इसी के साथ आप सब एक साथ बोलो जय सिया राम ली जय। और राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कैसी है? तो दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था होगी। और हम ये भी जान लेते हैं कि अयोध्या में किस तरह से हो रहा है मंदिर का निर्माण। तो राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारत की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है। हालांकि इसका निर्माण पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए किया जा रहा है, जो कि श्री राम जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। और आपके मन में ये भी सवाल चलता होगा कि राम मंदिर के आसपास शौचालय है या नहीं? तो हम बता दें कि परिसर में स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, खुले नल और शौचालय आदि के साथ एक अलग ब्लॉक भी होगा। और एक शानदार बात आपको बता दें कि चंपत रेने परिसर में स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, खुले नल आदि के साथ एक अलग ब्लॉक भी होगा। और एक बात आपको बता देकर चंपत राय ने राम मंदिर की खातिर छोड़ दिया था घर, नौकरी से दिया था इस्तीफा। अब अयोध्या में अहम भूमिका निभा रहे चंपत राय, ये बहुत गर्व की बातें हैं कि अपनी घर द्वार और अपनी नौकरी कैसे छोड़ दिया था राम मंदिर को बनवाने के खातिर। तो बिजनौर के नगीना निवासी चंपत राय ने 43 साल पहले राम मंदिर की खातिर अपना घर परिवार छोड़ दिया था। यही उन्होंने सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था।
अब चंपत राय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन की खातिर चंपत राय ने 43 साल पहले घर परिवार ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव होने के नाते राम मंदिर निर्माण में चंपत राय अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में नगीना और पूरे जनपद के लोगों में हर्ष की लहर है। नगीना के लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम को टीवी पर लाइव देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सुप्रीम कोर्ट से रामलला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आने के बाद से ही चंपत राय अयोध्या में प्रवास कर रहे हैं और भव्यतम मंदिर के नक्शे को अंतिम रूप देने, श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारण कराने से लेकर हजारों अतिविशिष्ट अतिथियों को 22 जनवरी के लिए आमंत्रित करने तक के काम में लगे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, श्री रामलला के मुकदमे की विजय तक और फिर राम मंदिर निर्माण का नया अध्याय लिखने वाले चंपत राय बंसल श्री राम मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। बता दें कि विहिप नेता चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को बिजनौर जनपद में नगीना के मोहल्ला सरायमीर निवासी रामेश्वर प्रसाद व सावित्री देवी के साधारण परिवार में हुआ था। पिता रामेश्वर प्रसाद बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। चंपत राय परिवार के 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर के हैं। उनके नगीना स्थित पैतृक आवास पर उनके छोटे भाई सुनील बंसल अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो घर के पास ही बाजार में बर्तनों की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। इसी के सतब आप लोग बोलो जय श्री राम की जय। चंपत राय जी को संघ की शाखा और पिता से मिली प्रेरणा, संघ की शाखा में जाने की प्रेरणा अपने पिता से ही मिली थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा नगीना के प्राथमिक पाठशाला से हुई। हिंदू इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। वर्ष 1967 में मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएससी और 1969 में एमएससी वर्धमान कॉलेज बिजनौर से करने के बाद 1970 से 71 में रोहतक के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। 1972 में आरएसएम कॉलेज धामपुर में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता बन गए। वर्ष 1980 से 81 में उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति समर्पित करते हुए प्रचारक जीवन जीने का व्रत लिया था, जो कि आज उसका सपना पूरा होता नजर आ रहा है। चंपार रेबजी को आपातकाल में जाना पड़ा था जेल। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तब चंपत राय आरएसएम कॉलेज धामपुर में प्रवक्ता थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंची। चंपत राय को प्राचार्य के कक्ष में बुलवाया गया। उस समय वह कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। प्राचार्य कक्ष में पुलिस से उन्होंने कहा कि घर से वे कपड़े लेकर पुलिस कोतवाली में पहुंच रहे हैं। घर पहुंचकर उन्होंने माता पिता को सारी बातें बताईं। माता पिता ने उनका तिलक किया और कोतवाली तक साथ गए। करीब 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा और 1991 में चले गए थे अयोध्या। चंपत राय 1980 से 81 में अपना इस्तीफा प्राचार्य को देकर संघ के प्रचारक बनने निकल गए। पहले जिला देहरादून सहारनपुर में प्रचारक रहे, फिर 1985 में मेरठ के विभाग प्रचारक रहे। वर्ष 1986 में संघ के शीर्ष नेतृत्व ने विश्व हिंदू परिषद में प्रांत संगठन मंत्री बनाकर भेज दिया। उसके बाद 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेज दिया। 1996 में विहिप के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। वर्ष 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। राम मंदिर के सामाजिक आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई में भी चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और चंपत राय जी को आज के समय में बोला जाता है राम लाला की पटवारी। उन्होंने अपने कक्ष को श्री राम जन्मभूमि की फाइलों और साक्ष्यों से भर रखा था। प्रतिदिन वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए नए नए साक्ष्यों को देर रात तक खोजकर उपलब्ध कराना, सुबह वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाना और सुनवाई के दौरान वक्त धैर्य पूर्वक बैठे रहना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। प्यार से उन्हें लोग रामलला का पटवारी भी कहते हैं। बताया जाता है कि वह किसी कार्य से काशी में कहीं रुक गए। रात्रि में देखा तो पाया कि बेड़ की दिशा कुछ ऐसी थी कि सोते हुए पैर दक्षिण की तरफ जा रहे थे। रात में ही उन्होंने बेड़ की दिशा ठीक कराई, तब जाकर सोए नगीना मंदिरों के साथ साथ सजाया जाएगा। चंपत राय का घर 22 जनवरी के दिन नगीना में स्थित सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाने की योजना बनाई जा रही है। चंपत राय का घर भी सजाया जाएगा।
नगीना में चंपत राय बंसल के पैतृक घर में रहने वाले उनके छोटे भाई सुनील बंसल ने बताया कि 22 जनवरी के निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। वह नगीना में ही घर पर रहकर अयोध्या के कार्यक्रम को टीवी पर देखकर उत्सव का आनंद लेंगे। उन्होंने बताया कि उनके भाई चंपत राय ने अपना पूरा जीवन श्री राम मंदिर व राष्ट्र सेवा में खपा दिया है। वह आखिरी बार नगीना में अपने घर 14 दिसंबर 2017 को आए थे। हिंदू इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता व चंपत राय बंसल के गुरु रहे अवध बिहारी लाल अग्रवाल का कहना है कि वह अपने शिष्य चंपत राय की राम मंदिर आंदोलन को लेकर वर्षों पुरानी साधना पूरी होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। टेलीविजन पर चंपत राय को बोलता देख गर्व की अनुभूति। और ये भी आपको बता दें कि प्रमुख ट्रांसपोर्टर व चंपत राय के पड़ोसी शलभ गोयल का कहना है कि श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वह सभी उत्साहित है। 22 जनवरी के दिन वह अपने तथा चंपत राय जी के पैतृक घर को भी विशेष तौर पर सजवाने का काम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गर्ग का कहना है कि श्री राम मंदिर निर्माण के कार्य का पूरा होना एक बड़े सपने के साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि नगीना के चंपत राय बंसल के मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका में रहने से नगीना वासियों में और अधिक खुशी की लहर है और अब चलती है अयोध्या की और सीधा उत्तर प्रदेश के रामेश्वरम में राम मंदिर की नींव में दबाई गई यह चीज, जिससे पता कर सकते हैं 100 साल पुराना इतिहास। इस इतिहास को जानकार आफैरान हो सकते हैं। राम मंदिर बनेगा, हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था, अब वो पूरी हो रही है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। बोलो सिया राम का जय। और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अयोध्या नगरी जो कई सालों से अपने भगवान राम के आने का इंतजार कर रही थी, वो अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसके बाद हर कोई अपने भगवान के दर्शन करेगा। आपको बता दें कि अभी निर्माण कार्य थोड़ा ही पूरा हुआ है, इसलिए इस पर काम काफी समय तक जारी रहेगा ताकि इस मंदिर को और ज्यादा सुंदर और सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षित बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले गए हैं ताकि 100 साल तक का पुराना इतिहास भी जाना जा सके। चलिए जानते हैं क्या है टाइम कैप्सूल और किस तरह जानेंगे इतिहास। टाइम कैप्सूल क्या होता है और आज हम जानेंगे कि टाइम कैप्सूल क्या है। तो टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप वर्तमान दुनिया से जुड़ी सारी जानकारी आने वाले भविष्य में निकाल सकते हैं। इसमें 100 साल से भी ज्यादा पुराना डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसे ऐसी जगह दबाना होता है ताकि जब जमीन में खुदाई हो तो आसानी से उसे निकाला जा सके। आपको बता दें कि ये लंबा और बेलनाकार का होता है, इससे इसे जमीन में दबाने में आसानी होती है। इसलिए राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत में ही इसे नींव में 200 फीट नीचे डाला गया है, जिससे राम मंदिर का पता चलेगा, उनकी पुरानी इतिहास के बारे में। इतिहास सरकार द्वारा इस टाइम कैप्सूल को इसलिए ही नींव में दबाया गया है ताकि इससे इतिहास की सही जानकारी मिले, ताकि भगवान राम की बहन का मंदिर आने वाले समय में सभी को ये पता चले कि इसका निर्माण कब हुआ और किस तरह से इसे तैयार किया गया। इसे सुरक्षा के लिहाज से भी नींव में दबाया गया है। इससे आप 100 साल पुरानी चीजों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा गया था कि जिस तरह की लंबी लड़ाई इस मंदिर के निर्माण को लेकर लड़नी पड़ी, आगे भविष्य में न लड़नी पड़े, इसलिए टाइम कैप्सूल को निर्माण के समय नींव में डाला गया है। और हम भारत में बात करें तो भारत में इन जगहों पर रखे गए टाइम कैप्सूल, अयोध्या का राम मंदिर पहला ऐसा स्थान नहीं है जहां इस कैप्सूल को दबाया गया है। इससे पहले भी देश के कई सारे ऐसे रामटेक मंदिर मशहूर जगहें हैं जहां इसे लगाया गया है। उनमें से लाल किला, कानपुर का IIT कॉलेज वगैरह जैसे अन्य जगहें शामिल हैं। यहाँ पर भी इसे इसलिए दबाया गया है ताकि इतिहास का जानकारी जानी जा सके। इसलिए राम मंदिर को एक भव्य भूमि माना गया है, जो कि आज के समय में चर्चा के विषय से अब बहुत आगे चल गया है। राम मंदिर एक विख्यात और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बोलो जय श्री राम की जय। और महत्वपूर्ण बातें यह भी हैं कि राम मंदिर गर्भगृह में रखी पुरानी रामलला की प्रतिमा का क्या होगा, जानते हैं। इस वीडियो में हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी किसी
मंदिर या किसी नए स्थान पर भगवान की नई प्रतिमा स्थापित की जाती है तो पुरानी प्रतिमा को वहां से हटाना पड़ता है। अयोध्या राम मंदिर का अनावरण 22 जनवरी को होने वाला है। भव्य राम मंदिर में श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की जिस प्रतिमा की स्थापना होनी है उसका भी चयन कर लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि रामलला की नई प्रतिमा दुनिया की सबसे सुंदर और अलौकिक प्रतिमा होगी और हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी किसी मंदिर या किसी नए स्थान पर भगवान की नई प्रतिमा स्थापित की जाती है तो पुरानी प्रतिमा को वहां से हटाना पड़ता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि श्री राम की जो प्रतिमा पहले से ही राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है उस प्रतिमा का क्या होगा। ज्योतिषाचार्य राधाकांत बस से आइए जानते हैं इनकी जुबानी क्या होगा। रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या इसे वहां से हटा दिया जाएगा, क्या रखा जाएगा। तो सा माना जा रहा है कि रामलला की नई प्रतिमा की स्थापना के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में पुरानी प्रतिमा की फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पहले मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई बाल स्वरूप प्रतिमा की स्थापना होगी, फिर उसके बाद दोबारा से पुरानी मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी और जहां एक और रामलला की नई प्रतिमा अचल मूर्ति होगी, यानी कि इस नई बाल स्वरूप प्रतिमा को गर्भगृह से कभी नहीं हटाया जाएगा, नहीं बाहर निकाला जाएगा, और वहीं दूसरी ओर पुरानी प्रतिमा उत्सव मूर्ति के तौर पर जानी जाएगी। इस प्रतिमा का उपयोग सभी उत्सवों में होगा और जब भी श्री राम से जुड़ा कोई उत्सव मनाया जाएगा तब इस प्रतिमा को गर्भगृह से निकालकर शोभा यात्रा आदि धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाएगा। लेकिन नई बाल स्वरूप प्रतिमा हमेशा गर्भगृह में स्थापित रहेगी और भक्तों को दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप भी अयोध्या राम मंदिर के अनावरण के लिए उत्सुक हैं और राम मंदिर से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर क्या होगा अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री राम की पुरानी प्रतिमा का। इसी के साथ आप लोग बोलो जय श्री राम। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं आप में कमेंट करें और संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।